सनातन कोई मनोरंजन नहीं है और न इसके अनुष्ठान आडंबर हैं कि जब चाहे साध्वी बन जाए, जब चाहे सन्यास ले लें। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसा ही समझते हैं और उन्हीं में से एक हैं हर्षा रिछारिया। महाकुंभ 2025 से वायरल हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास धारण कर लिया है। उज्जैन में मंगलनाथ स्थित गंगा घाट पर मौनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर सुमानंद गिरी महाराज ने विधि विधान के साथ दीक्षा उन्होंने लेकर 19 अप्रैल 2026 को वे साध्वी बन गई। हर्षा ने सोशल मीडिया पर इसे नए जन्म की शुरुआत बताया है, लेकिन सवाल यही है, सवाल क्यों है वो भी हम बताएंगे। सवाल यही है कि कहीं वो फिर से सनातन और सन्यास से ऊब कर इसे छोड़कर जाने का ऐलान ना कर दें, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। पहले न्यूज एंकर, फिर मॉडल, फिर महाकुंभ की वायरल साध्वी, फिर आध्यात्म मार्ग की बुराई गिनाने के बाद ग्लैमर की दुनिया में वापसी का ऐलान करने वाली हर्षा रिछारिया ने एक बार फिर आध्यात्म की ओर प्रस्थान किया है। उज्जैन में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास परंपरा के अनुसार दीक्षा के बाद हर्षा रिछारिया को नया नाम हर्षानंद गिरी दिया गया है। इस दौरान उन्होंने शिखा और दंड का त्याग किया, साथ ही पितरों के पिंडदान तर्पण के साथ स्वयं का भी पिंडदान किया, जो संन्यास की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वैसे संन्यास का जो अर्थ होता है वो सम्यक नाश यानी कामनाओं, वासनाओं, मान अपमान, सांसारिक संबंध, सुख दुख सभी का नाश से है। और इनके जो हमने सब बताए हैं, इनके नाश के बिना संन्यास पूरा नहीं हो सकता। देह में रहते हुए भी विदेह रहना, लेकिन क्या हर्षा रिछारिया ऐसा कर पाएंगी? वैसे तो प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई थी, अब उज्जैन सिंहस्थ आने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये फिर से प्रचार की भूख तो नहीं। पिछली बार जब उन्होंने धार्मिक कार्यों से प्रोफेशनल करियर में वापसी का ऐलान किया था तो कहा था कि लोगों को लगा कि धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों कमा रही हूं, मगर ऐसा नहीं है। जो भी धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों कमा रहे हैं उनके बीच आज मैं कर्ज में डूबी हूं। ये हर्षा रिछारिया की दर्द था, जो कुछ महीनों पहले धर्म से वापसी का, धर्म के मार्ग से वापसी के वक्त उन्होंने कहा था। अब सवाल यह है कि धर्म के धंधे में आकर कमाई की उम्मीद ही क्यों की थी उन्होंने? क्या हर्षा को लगा था कि सनातन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहां सालाना पैकेज मिलेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलेंगे, और जब ये सब नहीं मिला तो उन्होंने धर्म की मार्ग छोड़कर फिर से प्रोफेशनल करियर की ओर मुड़ गई थी? बहरहाल महाकुंभ में साध्वी बनते वक्त भी हर्षा ने कहा था कि पेशेवर जीवन के आडंबर और दिखावे ने उन्हें थका दिया था। चकाचौंध में वो मानसिक शांति नहीं मिल रही थी जिसे तलाश कर रही थी। फिर क्या हुआ? वापस तथाकथित ग्लैमर की दुनिया में लौटने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने फिर से मानसिक शांति के लिए संन्यास ले लिया। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वैसे उन्हें समझना चाहिए, बाबागिरी या साध्वीगिरी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है जो साल भर कर लिया और शांति मिल गई, कमाई भी शुरू हो गई। दरअसल ये एक अंतहीन रास्ता है। इस पर हर्षा रिछारिया कितना चल पाती हैं, या फिर से ये सिर्फ उज्जैन कुंभ तक है, ये समय ही बताएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।